हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो पढ़ा और उसके में एडिशन कैसे करते हैं वो देखा था। आज की क्लास में रेशनल नंबर्स के इस चैप्टर में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया 7/8 - 2/4। अब इस सिचुएशन में हमें करना जैसे एडिशन में होता है वैसे ही एलसीएम लेना पड़ता है। तो हमने 8 और 4 में एलसीएम लिया और हमारा एलसीएम आ गया 8। अब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 8 से 8 को डिवाइड किया 1 आ गया और जो 1 आंसर आएगा उसे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 1 = 7। अब हमने माइनस साइन को लगाया एज इट इज। फिर हमने 4 से डिवाइड किया 8 को, 2 आया और जो आंसर आया उसे न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4। तो 7 - 4 = 3। तो 3/8 इज द आंसर ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन। अब एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स का। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि कोई भी दो नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उनकी अगर पोजीशन को हम चेंज कर दें तो चेंज करने के बाद भी अगर आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, अदरवाइज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो अब सब्ट्रैक्शन के केस में हम चेक करेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया 2/3 - 1/6। अब अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें 1/6 - 2/3 तो इसका आंसर सेम आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। अब हमने देखा 2/3 - 1/6 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया 3/6 और 1/6 - 2/3 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारा आया -3/6। तो दोनों में आंसर सेम नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या रहता है कि हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं। उन 3 नंबर्स में 2 नंबर के ऊपर ब्रैकेट है और अगर हम ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करके उन 2 नंबर उठा के आगे वाले 2 नंबर पे चेंज कर दें तो आंसर अगर सेम आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, अदरवाइज नहीं। तो हमने a - b - c मतलब b - c पे हमारा ब्रैकेट है, हमने उठाकर उसे a - b पे कर देना है। तो इसको समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारे पास 3 नंबर हैं 3/8 - 1/2 - 4 1/4। तो हमने ब्रैकेट 1/2 - 1/4 पे है तो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद यहां पर हमने एलसीएम लिया, ये 4 आ गया और हमारा ऊपर 2 - 1 हो गया। इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा आ गया 1/8। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करके 3/8 - 1/2 पे लगा दिया और -1/4 को अकेला छोड़ दिया। तो अब ब्रैकेट वाली चीज को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3 - 4/8, मीनिंग 3 - 4 = -1/8, ये -1/4। अगेन हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 8 आ गया, फिर से सॉल्व किया तो -1 - 2 आ गया और सॉल्व करने के बाद बन गया -3/8। अब आप देखेंगे तो बच्चों कि दोनों केस में आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया जिसमें 2 रेशनल नंबर हमने लिए हैं 1/2 और 1/4 को मल्टीप्लाई किया है। अब आप देखेंगे कि 1/2 1/4 को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमें इसमें न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को किया 1 × 1 = 1 एंड 2 × 4 = 8। अब एक और एग्जाम्पल हमने लिया। अब इसमें तो आप देखेंगे कि न्यूमरेटर 1 1 थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर अगर न्यूमरेटर 1 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और नंबर है, जैसे इसमें हमने लिया 1/2 × 4/7। अब आप देखेंगे कि हमारे पास इसमें 4 है न्यूमरेटर में। तो इस केस में हमें देखना पड़ता है कि अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में नंबर जो है उनमें कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर मीन्स उनको कोई कॉमन नंबर डिवाइड कर रहा है, तो वो हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे हमने देखा 2 और 4 में कॉमन फैक्टर 2 है तो हमने इसे 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2 और इसको कैंसिल आउट किया, 2 × 2 = 4। अब यहाँ न्यूमरेटर 2 बन गया और यहाँ जो डिनोमिनेटर था वो 1 बन गया। हमने अब आपस में इनको मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2, 7 × 1 = 7। अब हमने एक और एग्जाम्पल लिया,
इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास न्यूमरेटर आप देखेंगे 1 नहीं है, कोई और नंबर है, पर हमने चेक किया कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई दोनों तरफ, और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो हमें दोनों न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर चेक करने हैं। इधर आप देखेंगे कि 4 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इधर 2 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। हमें सिंपली न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया, 4 2 जा 8, 7 5 जा 35। तो इस तरह से बच्चों हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों आपको पता है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। हमें सिंपली इनकी पोजीशन चेंज करनी है और चेंज करने के बाद दोनों आंसर सेम आते हैं, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। हमने एग्जाम्पल लिया 1/2 इंटू 1/4, पोजीशन चेंज करके बन गया 1/4 इंटू 1/2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का आंसर 1/8 आ रहा है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं, जिसमें 2 नंबर्स जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन पे ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करके हम आगे कर दें और a इंटू बी पे लगा दें, और उसके बाद दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। अब इस केस में हमने 3 नंबर ले लिए, 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/8, और इधर हमने ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करके 1/2 इंटू 1/4 कर दिया और 1/8 को अलग छोड़ दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया 1/2, क्योंकि ब्रैकेट वाली चीज को पहले हमें सॉल्व करना है, तो ये बन गया 1/32। इसी तरह से ये ब्रैकेट वाली को हमने टर्म को पहले सॉल्व किया, 1/8 हो गया इंटू 1/8। अब दोनों को जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1/64। दोनों का इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी इसमें रहती है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या रहता है, अगर हमारा a इंटू बी प्लस सी है, इस तरह की टर्म है, तो हम इसको खोल कर a इंटू बी प्लस साइन ये बीच में और a इंटू सी, हमने a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया b से और c से। जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स थी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हमने a से दोनों टर्म्स को, और वो खोलने के बाद ये हो गया। अब इस केस में हम चेक करेंगे कि दोनों टर्म्स की जो आंसर है इक्वल आ रहे हैं। अगर आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, नहीं तो नहीं। अब इस केस में हमने ये वाला 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/8 किया। अब 1/2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 1/4 और 1/8 को, तो दोनों पे ब्रैकेट लग गए, 1/2 इंटू 1/4 प्लस साइन एज इट इज, अब 1/2 इंटू 1/8। अब हमने जब इनको सॉल्व किया, इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2, अंदर प्लस है इसलिए हमने एलसीएम लिया 8 और ऊपर आ गया 2 + 1, तो ये बन गया 1/2 इंटू 3/8। और इधर क्या हुआ, ये 1/2 इंटू 1/4 है, तो ये बन गया 1/8 प्लस साइन एज इट इज लिखा। ये अगेन मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो गया 1 1 जा 1 एंड 8 2 जा 16। अब इधर हमें फिर से, क्योंकि प्लस साइन है इसलिए एलसीएम लेना पड़ेगा, हमने एलसीएम लिया 16 आ गया और ऊपर आंसर आ गया 2 + 1। तो ये क्या बन गया 3/16 और ये भी 3/16, तो दोनों का आंसर 3/16। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इन एग्जाम्पल्स के थ्रू जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।